तो मैं पिछले 7 सालों से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं कश्मीर अद्वैत या कश्मीर शैविज़म या शाक्त परंपरा बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। और इसमें हम शिवा और शक्ति के बीच के बारे में, द डायनेमिक्स ऑफ शिवा एंड शक्ति, हम बेसिकली उसको समझते हैं। एंड वन इट्स इंटरनल, जहाँ पे हम अपने अंदर के मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करते हैं। वंस इट इज़ बैलेंस्ड इट मैनिफेस्ट इन दी आउटर वर्ल्ड, जहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इस पूरे अर्थ को बैलेंस करते हैं। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन स्पिरिचुअलिटी एंड थिंग्स दैट आई हैव बीन टॉट, उसमें ये है कि ईरा बाय ईरा अर्थ इज़ एक्चुअली शिफ्टिंग इनटू अ डिफरेंट टाइम लाइन, बिकॉज यूनिवर्स का लॉ है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ग्रो या एक्सपैंड नहीं कर रही है। एंड अकॉर्डिंगली अगर हमें अर्थ को एज अ प्लानट अगर हम देखें, अगर इसे एक लेवल पे डाला गया है लाइक लेवल 1 और 2, तो इवेंचुअली इसका जो जर्नी है इट हैज़ टू गो टू 3, 4, 5 लाइक दैट। सो इवेंचुअली न्यूबीज आएंगे एंड देन वो फिर एलिवेट करेंगे। सो अर्थ जो है इट इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन and it is going through an intense transition right now, as we all know. If you don't know, then it is undergoing that. तो इसमें क्या होता है कि when you get into spirituality, जो women होती है वो अपना masculine भी awaken करती हैं, they start exploring the masculine side, and जो men होते हैं they go into the spirituality, वो अपने feminine side को awaken करते हैं। अब this is manifesting here. अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर वुमेन हियर राइट नाउ इन दिस टाइम लाइन, इस टाइम पे जो 2020 जो चल रहा है, 25 आई मीन। सो इसमें क्या है दैट हम अगर दोनों को एक प्लेटो पे रखते हैं देन देर इज़ नो ग्रोथ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर काउंटर पार्ट्स बेसिकली, एंड वन डिसाइड्स टू एलिवेट। वो खुद को जब ऊपर करता है इट इज़ नेचुरल दैट द अदर वन ऑल्सो पिक्स अप, बिकॉज ये नेचर में है। एंड women plays a very important part in elevating the frequency of the earth. They have, मैं क्या बोलूँ, पिविटल रोल। women का बहुत पिविटल रोल होता है। आप देखो कि घर में इफ़ देर इज़ अ गुड वुमन इन द हाउस, even in your house or my house, the family does very differently, and if there's a bad woman in the house, and I'm not saying कि बैड मैन का नहीं, उस वो अलग तरीके से तोड़ता है, लेकिन अगर बैड वुमन है तो वो इंटरनली तोड़ देगा आपको, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो। अगर एक बैड मैन है आपके लाइफ में तो आपको बाहरी तरीके से तोड़ेगा, आपको पैसे रुपए प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको मान सम्मान नहीं देगा, आपको मे बी बहुत ही डिपेंडेंट छोड़ देगा, इस टाइप का काम करेगा। अगर बैड वुमन है वो आपको इंटरनली तोड़ेगी, विच मीन्स आपका सेल्फ वर्थ ख़त्म हो जाएगा। और एंड वुमेन एंड मैन से मैं बात कर रही हूँ, द एनर्जी दैट द वन होल्ड्स, वो आपको इंटरनली तोड़ेगी, आपके संस्कार खराब करेगी, आपकी सोच खराब करेगी, आपकी जड़ बेसिकली ख़राब करेगी वो। सो वुमेन होल्ड वेरी पिविटल रोल इन द सोसाइटी। एंड जब वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, जॉब्स पे जा रही हैं, अपने ओपिनियंस को स्पीक कर रही हैं, लोगों को गाइड कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, सो व्हाट हैपेंस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ इज पिक्ड अप। नाउ दैट women are choosing themselves first, women are prioritizing themselves first, men know that they are not going to settle for them. Men know कि ये हाई वैल्यूज़ की लड़कियां हैं, ये लड़कियां ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं, एंड व्हाट आई हैव टू ऑफर, आई डोंट हैव मच टू ऑफर, क्योंकि मैं उनसे वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो रीति बनी आ रही है, शादी करो, बच्चे करो, उसे घर का काम करना चाहिए, या फिर अगर वो मैं बहुत बेनेवलेंट हो रहा हूँ तो मैं करियर के लिए अलाउ कर रहा हूँ, या कोई भी चीज़ है, या उतना ही बोलो जितना सोसाइटी में है। अगर ज़्यादा बोल रहे हो देन आपको लेबल्स लगा दिए जाते हैं। सो व्हाट हैपन कि मेन नो दैट ये बंदी बाहर है, लीग के बाहर है। अब क्या होता है कि इनमें से कुछ मेन, they are very high value themselves and they want a high value person, which means they want a highly awakened person, highly responsible person जिसको पता है, and they love having an opinionated wife or love having an opinionated person friend. They don't feel threatened. उनकी masculinity अपने में इतनी ज़्यादा strong होती है कि उनको women, अगर वो उनसे ज़्यादा भी strong है ना, उनको पता है कि वो feminine में strong है, and they are not in competition, they are complementary to each other. सो ये होता है। इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, द वुमन पिक्स अप, इनको देख के some men pick up,
वो अपना स्टैंडर्ड हाई करते हैं, बार रेस करते हैं, खुद को हील करते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, and eventually they become a match. Once they become a match, they actually they put a very good example in the society. And then उनको देखा देखे जो बाकी मैन होते हैं, they start leveling up. इससे क्या होता है कि पहले एक एवरेज क्वालिटी की वुमन अर्थ पे थी मैक्सिमम, और एक एवरेज क्वालिटी का मैन था अर्थ पे. अब उनमें से किसी एक ने डिसाइड किया अपने फ्रीक्वेंसी को रेज करने का. सो द वुमन डिसाइडेड टू रेज अ फ्रीक्वेंसी. सम मैन, दे आर वेरी मैस्कुलिन, दे आर एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गॉड, एवरीबडी इज, एंड दे आर एक्चुअली अवेयर ऑफ इट. सो वो क्या करते हैं, मैन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो वो भी अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं, एंड इवेंचुअली ये जो एक पॉजिटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव कंपटीशन कि अच्छा उसने हाई कर लिया है तो फिर मुझे भी हाई करना है, एंड देन दे बिकम हाई. नाउ दीज मैन आर हाई, सो व्हाट हैपन्स, दी वुमेन जिनको चाहिए होता है कि मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, दे स्टार्ट पिकिंग अप, एंड दैट्स हाउ वी all raising a consciousness and the vibration of the earth. And right now women जो है they are not in a good condition, and few of us are actually trying to do something, I don't know. And ये कहना कि सिर्फ women खराब condition में है, this is wrong. Actually men too are in a bad condition, but at least the way women are being violated, men are not. लड़कों को दिमाग से तोड़ा हुआ है, लड़के दिमाग से तोड़े हुए हैं बिल्कुल ही, एंड उनको गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, हाउ टू बेसिकली कीप द वुमन इन लो मोरल, एंड हाउ टू कैप्चर अ वुमन, एंड देयर इज़ नो अदर वे टू गेट आउट ऑफ इट until and unless the woman decides for herself that nobody can cage me. The moment she decides this, that nobody can cage me, nobody can tell me, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता, कोई किसी का अख्तियार मुझ पे नहीं है. That is the moment men lose their power. And why women should make sure that men lose their power? I'm talking about the bad men, distorted men. I'm talking about गाइस जो अपने एडोलेसेंस में हैं, जो लड़कियां छेड़ रहे हैं, जो अपने घर में अपनी बहनों को मार रहे हैं, अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, जो लड़के ये कह रहे हैं या जो फादर ब्रदर ये कह रहे हैं कि डाउरी लेना है, या ये कहना कि औरतों को सिर्फ किचन में रहना है, या औरतों को अपनी आवाज़ नीचे रखनी है. मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ. बीइंग ऑथेंटिक इज़ क्लेमिंग योर ओन पावर. सो वंस यू डू दैट, वंस यू आर डन विद दैट, these people, आपका होल्ड ख़त्म हो जाएगा, and then you can do your own work, you can do your own stuff. and finally अगर हम देखें जो टाइमलाइंस चल रहा है, there was a time जब women were ruling, and मैं नहीं कह रही कि मुझे वैसा ही मुझे रानी बनना है या लड़कियों को, नहीं, nobody is unequal. This is the only point that I'm trying to make. And there was a time when women का सिचुएशन बहुत अच्छा था. पेट्रियार्की इस तरीके से सेट इन कराई गई है टू कैप्चर द फेमिनिन एनर्जी, टू कैप्चर द एनर्जी दैट इज़ फ्री फ्लोइंग एनर्जी. उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं. ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट किए गए हैं? अगर हम इन सारी चीज़ों को जो हमें दिख रहा है, अगर उसे हम हटा के सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें करें, तो हमारे सनातन धर्म में हमें, अगर हमने गॉडेस को देखा है, गॉडेस पार्वती या शक्ति या काली या जो भी है, दीज आर द एनर्जीज दैट आर फ्लोइंग फ्रीली, क्रिएटिंग द यूनिवर्स. शिव से ही सब कुछ है, ट्रू, बट इट इज़ शक्ति दैट इज़ लीडिंग शिव. पार्ट ऑफ शिव इज शक्ति. अगर उसमें से शक्ति का हिस्सा निकाल दें, देन शिव इज़ गोइंग टू डू नथिंग. Okay, so Shakti is making everything go around. Shakti is doing everything. Even in the house, जिस घर में women is in her power, is in her feminine energy, is who knows her own worth, that just by being a woman she is enough. आप उस घर को देखो, और जिस घर में distorted women हैं, आप उस घर को देखो.